प्रिय छात्रों, आज इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के इस अध्यापन के सत्र में आपका स्वागत है। वेद विषय की इस कक्षा में संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक विश्लेषण, इस विषय का अध्ययन हम करते हैं। BSKC 102 खंड 1 वैदिक साहित्य, इकाई सूत्र साहित्य अथवा वेदांग परिचय। मैं प्रोफेसर सत्यपाल सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में कार्यरत हूँ। आज आपके साथ इस विषय पर चर्चा करूँगा। आज का हमारा विषय होगा वेदांग परिचय और शिक्षा वेदांग। वेदांग साहित्य, वेदांग क्या है, इसके बारे में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय परंपरा वेदों को अपौरुषेय मानती है, अर्थात ईश्वरीय ज्ञान स्वीकार करती है। इसलिए उसे पढ़ना और उसमें निहित ज्ञान को निर्भ्रांत रूप से अग्रिम पीढ़ी तक पहुंचाना अपना परम कर्तव्य मानती है। यही कारण है कि प्राचीन भारत में ज्ञान विज्ञान का समग्र विकास वैदिक संहिताओं को समझने के उपक्रम में हुआ है। जितनी भी हमारी अध्ययन अध्यापन की विधाएं हैं, उनके विकास के मूल में वैदिक संहिताएं ही हैं। लेकिन काल के प्रवाह में भाषा किंचित अपना स्वरूप बदलती रहती है। लोग अपने सामाजिक और वैयक्तिक जीवन की समस्याओं में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि परंपरागत ज्ञान का प्रवाह भंग होने लग जाता है। यह स्थिति वैदिक ज्ञान के साथ भी घटित हुई। इसके अतिरिक्त कुछ स्वार्थी लोगों ने निहित स्वार्थों के कारण वैदिक संहिताओं के मनमाने अर्थ करने शुरू कर दिए। इस स्थिति में भारतीय मनीषा ने वैदिक ज्ञान विज्ञान की सुरक्षा के लिए वैदिक साहित्य की भाषा का जो सूक्ष्म विश्लेषण किया, वह आज षड वेदांगों की भाषा विश्लेषण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। षड वेदांग हमारे सामने शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, छंद और ज्योतिष के रूप में आते हैं। इनमें जो चार शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त और छंद, इनका संबंध सीधा सीधा भाषा से है। वैदिक साहित्य के क्रियापरक कर्मकांड भाग के लिए महत्वपूर्ण कल्प और कालगणना तथा खगोलीय पिंडों की गति और उन पर पड़ने वाले प्रभावों के पूर्व ज्ञान के लिए ज्योतिष दो महत्वपूर्ण वेदांग हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वेद को समग्रता से समझने के लिए भारतीय मनीषियों ने जो प्रयास किए, उन्हें विषय की दृष्टि से 6 भागों में बांटा जाता है। इन्हें षड वेदांग के नाम से जाना जाता है। ये षड वेदांग क्रमशः शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, छंद और ज्योतिष नाम से जाने जाते हैं। इनमें प्रथम 3 वर्णोच्चारण, शब्द और वाक्य संरचना तथा अर्थ से संबद्ध हैं। कल्प के अंतर्गत कर्मकांड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण यज्ञवेदी निर्माण के समग्र प्रक्रिया, सामग्री और विधि का वर्णन प्राप्त होता है। छंद वस्तुतः गायन विषयक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ हैं। इनमें छंदों के नाम, लक्षण, उनमें प्रयुक्त होने वाली गति, यति जिसको हम विराम भी कहते हैं, और चरण और उनमें प्रयुक्त मात्रा इत्यादि का विवरण विस्तार से प्राप्त होता है। ज्योतिष का संबंध काल गणना और विविध वैदिक कर्म कांडों के लिए उचित काल के चयन से है। आज हमारा मुख्य विषय, जैसा कि हमने प्रारंभ में कहा, शिक्षा वेदांग के विषय में चर्चा करना है। शिक्षा का वेदांगों में स्थान। वेद की पुरुष के रूप में परिकल्पना करके शिक्षा आदि की उसके अंगों के रूप में स्वीकृति इनके महत्व को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित करती है। इन वेदांगों में भी शिक्षा वेदांग की वेद पुरुष के घ्राण के रूप में, घ्राण का अर्थ है नासिका, और नासिका का कार्य है श्वास लेना, प्राण, तो प्राण आधायक तत्व के रूप में इसकी प्रतिष्ठा है, जो वेदांगों, अन्य वेदांगों की अपेक्षा शिक्षा वेदांग के महत्व को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त है। नीचे आपके सामने एक श्लोक है जिसे आप देख सकते हैं। इसमें यह बताया गया है कि कौन सा वेदांग वेद पुरुष रूपी शरीर के किस अंग का प्रतिनिधित्व करता है। छंदः पादौ तु वेदस्य है। जो छंद हैं वो वेद के पैर के समान हैं। हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते, और कल्प जो हैं वो हाथों की तरह हैं, उसके बिना कोई कार्य नहीं कर सकते। ज्योतिषाम अयनम चक्षु, और ज्योतिष जो है वो नेत्र के समान है। जैसे व्यक्ति नेत्र के बिना अंधा होता है, ऐसे ज्योतिष के बिना भी शास्त्र में हम कुछ देख नहीं पाते हैं। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, और निरुक्त को श्रोत्र अर्थात कान
स्थानीय बताया गया है, कान के समान बताया गया है। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, शिक्षा जो है वो वेद का घ्राण है, अर्थात प्राण है, प्राण देने वाला साधन है। और मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुख जो है वो व्याकरण के समान है। तस्मात् सांगम अधीत्यैव, इसलिए सांगम अंगों सहित पढ़ करके ही वेदों को उसके षड अंगों सहित पढ़ करके ब्रह्मलोके महीयते, व्यक्ति ब्रह्मलोक में अर्थात स्वर्गलोक में प्रस्थान करने का सामर्थ्य प्राप्त करता है। उपनिषदों में 11 विद्याएं हों या अर्वाचीन शास्त्रों में परिगणित 18 विद्याएं, ये समस्त विद्याएं शब्दों में ही निबद्ध हैं और शब्दों की संरचना वर्णों के अधीन है। इसलिए शिक्षा ग्रंथों से प्राप्त वर्णमाला, जिसको हम वर्ण समाम्नाय भी कहते हैं, उसका ज्ञान समस्त ज्ञानों की आधारभूत भूमिका का निर्माण करता है। भर्तृहरि के वाक्यपदीय के अनुसार संसार में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो शब्द से संबद्ध हुए बिना कोई कार्य करने में समर्थ हो। शब्द के साथ तादात्म्य करके ही संसार का समस्त ज्ञान भाषित होता है। शब्द वर्णात्मक हैं और वर्णमाला उसके उच्चारण का ज्ञान प्रदान करने वाली विद्या शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा शास्त्र के अध्ययन के बिना अन्य विद्याओं का ज्ञान और उसका व्यवहार संभव नहीं है। आज की हम आधुनिक भाषा विज्ञान की दृष्टि से कहें तो फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी जो अध्ययन की विधा है, वही हमारे शिक्षा शास्त्र का भी विषय है। शिक्षा का अर्थ, अभ्यास अर्थ वाली शिक्ष धातु से शिक्षा शब्द निष्पन्न होता है। शिक्षते यया सा शिक्षा, ये शायण आचार्य के द्वारा बताया गया अर्थ है। ऋग्वेद आदिभाष्य भूमिका में भाष्यकार आचार्य शायण शिक्षा शब्द का निर्वचन करते हुए कहते हैं, जहाँ स्वर वर्ण आदि के उच्चारण भेदों का शिक्षण या उपदेश किया जाता है, वह शास्त्र शिक्षा शब्द से जाना जाता है या उसको शिक्षा कहा जाता है। वस्तुतः भारतीय ज्ञान परंपरा में वेद को अनुश्रव भी कहा जाता है। अनु का अर्थ है पश्चात, श्रव का मतलब है सुनना, अर्थात गुरु के उच्चारण के अनंतर जिसको सुन करके जिसकी आवृत्ति शिष्य करता है, ऐसे ग्रंथों को अनुश्रव कहा जाता है और उसी को हमें श्रुति शब्द से भी कहने की परंपरा प्राप्त होती है। आशय यह है कि पारंपरिक अध्ययन प्रणाली में वेदाध्ययन गुरुमुख पूर्वक ही होता था। इस प्रकार आचार्य अपने शिष्यों को अपने पीछे बुलवाकर शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराते थे। शिक्षा वेदांग का प्रतिपाद्य विषय, शिक्षा वेदांग का प्रतिपाद्य विषय का उल्लेख सर्वप्रथम तैत्तिरीय उपनिषद में प्राप्त होता है। वहाँ बताया गया है, मैं पंक्ति कोट कर रहा हूँ, ओम शिक्षाम व्याख्यास्यामः वर्णः स्वरः मात्रा बलम साम संतानः इत्युक्तः शिक्षाध्यायः। उक्त संदर्भ के अनुसार शिक्षा के 6 प्रमुख विचारणीय विषय हैं, वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान। यहाँ वर्ण से स्वर और व्यंजन दोनों का ग्रहण होता है। स्वर से उदात्त, अनुदात्त और स्वरित तथा मात्रा से ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत अभीष्ट हैं। बल से आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न लिए जाते हैं जिनमें स्पृष्ट आदि प्रयत्न हैं। साम से पूर्वोत्तर मात्राओं के बीच में जो संधि सूचक मात्राएं हैं उनका ग्रहण होता है और संतान से उच्चारण या पाठ्य का प्रवाह अभीष्ट है। तो इस तरह से ये शिक्षा वेदांग का प्रतिपाद्य विषय है। शिक्षा ग्रंथों में मुख्य रूप से वर्णों की संख्या, वर्णों का विभाजन, स्वर व्यंजन की परिभाषा, वर्णोच्चारण की विधि, उच्चारण स्थान, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, वर्णों के उच्चारण में लगने वाला काल, वाक्य के रूप में भाषा की उत्पत्ति से पहले मानस व्यापार, पाठकों के संभावित उच्चारण दोष और गुणों का विस्तार से विचार किया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये सारे के सारे विषय शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। वर्णों की संख्या, विभाजन और परिभाषा, पाणिनि के मतानुसार वैदिक और लौकिक संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या 63 या 64 मानी गई है। जैसे हम देख रहे हैं कि स्वर 21 अ, इ, उ, री, री, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत भेद से 21 होते हैं। ली का केवल एक ही रूप मिलता है, ह्रस्व। ए, ऐ, ओ, औ, इनके दीर्घ और प्लुत 2 भेद होते हैं, ये 8 हैं। और स्पर्श हैं 25। ये कवर्ग इत्यादि इनको स्पर्श वर्ण कहा जाता है, ये 25 हैं। क, ख, ग, घ, ङ, छ, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ये सारे स्पर्श वर्ण हैं। इनको स्पर्श वर्ण भी कहा जाता है। यदि
यादि, या जिसके आदि में य र ल व ह श श स, ये 8 जो हैं ये यकार आदि वर्ण हैं, ये 8 हैं। और यम जिनका आगे उल्लेख मिलता है, जो विशेष प्रकार से वैदिक भाषा में प्रयुक्त होते हैं और लोक में भी मिलते हैं कहीं कहीं, जहाँ पर ककार को द्वित्व कर दिया जाता है, उसका समरूप आता है, उसको यम कहा जाता है, जैसे प्लक्नी, इसी तरह से चक्नतु और जग्मतु और जघ्नतु। कवर्ग के जो 4 वर्ण हैं, जब उनको द्वित्व हो जाता है तो जो घकार का स्वरूप वर्ण आता है वो यम कहलाता है, और ये एक प्रकार का विशेष ध्वनि समुदाय बनता है। अनुस्वार आदि, अनुस्वार, विसर्ग और 2 विशिष्ट ध्वनियाँ हैं, एक कवर्ग पर आश्रित है जिह्वामूलीय और दूसरी है पवर्ग पर आश्रित उपध्मानीय। जिह्वामूलीय बेसिकली ऐसी ध्वनि है जो जिह्वा के मूल से उच्चरित होती है, और उपध्मानीय जो है वो पवर्ग पर आश्रित है, उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ माना जाता है। ळ ध्वनि जो है, जैसे अग्निमीळे पुरोहितम मंत्र में हम ळ ध्वनि देखते हैं, हिंदी भाषा में तो ये ध्वनि नहीं मिलती, लेकिन दक्षिण भारत की भाषाओं में ये ध्वनि प्राप्त होती है। जो हिंदी के जो स्थानीय भेद हैं, जैसे हरियाणवी है, पंजाबी है, उसमें ळ ध्वनि का प्रयोग हमें प्राप्त होता है। इसको दुःस्पृष्ट वर्ण कहते हैं। इस प्रकार कुल वर्णों की संख्या 63 हो जाती है, और कुछ लोग कहते हैं कि ऋकार के दीर्घ भेद भी होते हैं। यदि हम इसकी दीर्घ संख्या को स्वीकार कर लें तो ये कुल इनकी संख्या 64 हो जाती है। तो इस तरह से ये हमारे वर्ण समामनाएं, जिसको हम कहते हैं अक्षर समामनाएं कहते हैं, इनकी संख्या भी इसमें शिक्षा में वर्णित की गई है। स्वर और व्यंजन क्या है, इसकी जितनी सटीक, जितनी सुंदर परिभाषा हमें शिक्षा ग्रंथों में मिलती है, अन्यत्र हमें दिखाई नहीं देती। शिक्षा ग्रंथों में स्वर को परिभाषित करते हुए कहा गया है स्वयं राजन्ते इति स्वराः, जो स्वयं प्रकाशित होते हैं, अर्थात जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की अपेक्षा नहीं रहती, वे सारे स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, इनमें हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। व्यंजन की परिभाषा एकदम सटीक और वैज्ञानिक है, अन्वग भवति व्यंजनमिति, जो पीछे चलते हैं, अर्थात जब हम क बोलते हैं तो स्वर रहित क, ख, ग, च, छ, ज इत्यादि का इकट्ठा हम उच्चारण कर ही नहीं सकते, जबकि हम स्वरों का अ, आ, ई सबका उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन जब हम क ध्वनि का उच्चारण करेंगे तो हमें उसके साथ में स्वर मिलाना ही पड़ेगा, चाहे हम क बोलें या की बोलें या की बोलें, कु बोलें, तो ये हमें उसको बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अन्वग भवति, जो अनु पीछे, ग चलने के लिए, भवति तैयार रहते हैं, जो पीछे चलते हैं, जिनके साथ में जो स्वर ध्वनियाँ हैं वे जुड़ी रहती हैं, अपेक्षित होती हैं, उनको कहा जाता है व्यंजन। ये परिभाषा हमें मिलती है। अब हम आते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान पर छोटे छोटे सूत्र रूप में। जैसे कि हमने चर्चा की थी, सूत्र साहित्य बहुत महत्वपूर्ण साहित्य है, और उस सूत्र साहित्य का एक विशिष्ट अंश है सूत्र ग्रंथ, पाणिनीय व्याकरण और शिक्षा ग्रंथ। तो शिक्षा में भी सूत्रों का प्रयोग हुआ है। जैसे आपके सामने कंठ उच्चारण स्थान वाले जो वर्ण है वो कौन कौन से हैं, तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अ कु से लिया जाता है कवर्ग और हकार, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है, और इसके साथ में जो विसर्ग इत्यादि ध्वनियाँ हैं उनमें से विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ होता है। इचु यशा नाम तालु, इकार और चवर्ग, य और श, इनका उच्चारण स्थान तालु है। ऋतु रसा नाम मूर्धा, रि टवर्ग, र और श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। ऋतु लसा नाम दंता, रि और तवर्ग तथा दधन्न, ल और स, इनका उच्चारण स्थान दंत है। उपध्मानिया नाम ओष्ठौ, उ से हम पवर्ग लेते हैं। उपध्मानीय एक विशिष्ट ध्वनि है, इसका उच्चारण यदि मैं आपको करके बताऊं तो देखिए, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। जैसे हम बोलते हैं वृक्षः फलति, तो इसमें वृक्षः के बाद, वृक्ष के बाद में विसर्ग है जो अर्ध हकार सदृश ध्वनि है, और आगे फ, पवर्ग का वर्ण है ये। तो जब पवर्ग बाद में आता है विसर्ग के, तो वह एक नई ध्वनि के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसे उपध्मानीय कहा जाता है, और उसमें ध्वनि उच्चरित होने से पहले पूरी तरह से रुक जाती है। इसको हम उपध्मानीय के साथ बोलते हैं। तो वृक्षः
फलति न कह करके हमें कहना पड़ेगा वृक्षप फालति, वृक्षप फालति। तो इस तरह से वृक्षप, तो यहाँ आकर के वो ध्वनि स्टॉप करनी पड़ती है, रोकनी पड़ती है। तो ये हमारा उच्चारण का प्रकार है। जो उच्चारण स्थान है ये ओष्ठ है इनका। नासिका यम गणनानाम च यम गण न, ये सभी वर्गों के पंचम वर्ण हैं। ये अपने अपने स्थानों से ही बोले जाते हैं। न जो है वो कंठ से बोला जाता है, लेकिन उसमें नासिका अतिरिक्त सहयोगी होता है, सहभागिता। इसी तरह से न दंत से बोला जाता, वर्ग का होने के कारण दंत्य वर्ण है, दंत से इसका उच्चारण होता है, लेकिन नासिका का भी उसमें सहयोग होता है। इसी तरह से हमें सबको जानना चाहिए। कंठ और तालु से दो वर्ण उच्चरित होते हैं, ए और ऐ। ए दैतो कंठ तालु। कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ से दो वर्ण उच्चरित होते हैं, ओ और औ। वकार का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है। और जिह्वा मूलीय जो कि कवर्ग से पहले एक विसर्ग ध्वनि है, अर्धकार सदृश होती है, उसका उच्चारण स्थान जिह्वा का मूल है। इसके उच्चारण के लिए भी मैं आपको एक शब्द समूह उच्चरित करके बताता हूँ। जैसे हम कहते हैं वृक्षः, और उसके बाद हम एक शब्द बोलते हैं खनति, जो कि कवर्ग का वर्ण है ख, तो हम बोलेंगे वृक्षः खनति। ये सामान्य ध्वनि है विसर्ग की, लेकिन जब हम विसर्ग के स्थान पर जिह्वामूलीय का प्रयोग करेंगे तो गले में जहाँ से हमारा कंठ शुरू हो रहा है, जिह्वा का मूल है, जहाँ जिह्वा जुड़ी रहती है, उस जगह से हम उस जिह्वा के ऊपरी हिस्से को ऊपर उठा करके कंठ से निर्गत होने वाली, निकलने वाली वायु को रोक देते हैं और उसके बाद फिर झटके से छोड़ते हैं, तो वह ध्वनि पैदा होती है, जिसको हम कह सकते हैं जैसे वृक्षक खनति, वृक्षक खनति। तो वृक्ष क्ष के बाद में जो ध्वनि आ रही वृक्षक खनति, तो ये जो कैसे थोड़ी सी मिलती जुलती सी ध्वनि आ रही है, ये आपकी जिह्वा मूल होती है। और अनुस्वार का उच्चारण स्थान केवल नासिका होता है। अब हम आते हैं आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। देखिए, मैं आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न बताने से पहले बताना चाहता हूं कि जब हम ये कहते हैं कि क ख ग घ ङ या च छ ज झ ये कंठ वर्ण है, कंठ से ये उत्पन्न होते हैं, तो इसका आशय ये है कि जो हमारी प्राणवायु है, जो हम श्वास लेते और छोड़ते हैं, उसमें जो हम श्वास छोड़ते हैं उसको वर्णों को उत्पन्न करने के लिए प्रयोग करते हैं। वो हमारा रॉ मटेरियल है जो वर्णों को, ध्वनियों को उत्पन्न करने में सहयोग करता है। तो विशेष बात यह है कि जब कंठ से ऊपर वह प्राणवायु, जो श्वास जो बाहर जाने वाला है, इग्रेसिव एयर जो है वो आता है, तो मुख के विविध हिस्से क्या करते हैं, उस वायु को या तो रोक देते हैं या एक विशेष दिशा में उसको मोड़ देते हैं, या एक नैरो पैसेज बना करके उस भीड़ से स्थान में से गुजरने के लिए मजबूर करते। तो ध्वनियों में भेद उत्पन्न होता है। जैसे मैं आपको कहूं कि प जो है ये ओष्ठ वर्ण, इसका मतलब ये है कि जो वायु है, प्राणवायु, उसको पहले ओष्ठ रोकते हैं और फिर एक विशेष प्रकार से छोड़ते हैं, जिससे पवर्ग की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। जैसे प कहते ही हमारे होठ दोनों मिल जाते हैं और ये ध्वनि वायु को छोड़ने के साथ उत्पन्न होती है। जब हम कहते हैं ट, तो आप देखेंगे कि मुख के अंदर ऊपरी भाग में जो खुरदरा सा स्थान है, जैसे रैम्बलिंग स्ट्रिप्स होती हैं, जैसे सड़क पर आपने चलते हुए देखा होगा कि छोटी छोटी धारियां सी बना दी जाती हैं, तो हल्का हल्का ऊंचा स्थान होता है। इसी तरह से जीभ को आप देखेंगे ऊपर उल्टा करके तो खुरदरा सा स्थान मिलेगा, वहां पर जीभ जाकर के उल्टी होकर के टकराती है और वायु को रोक देती है। उस स्थान का नाम है मूर्धा। तो उस स्थान पर जब वायु को रोका जाता है और वहां से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह कहलाती है मूर्धन्य। तो ट ऐसी प्रकार की ध्वनि है। इसी तरह से दंत ध्वनि त, तो दांत जब जीभ के साथ मिलते हैं तो वहां जिह्वा उस ध्वनि को उत्पन्न करने से पहले वायु को रोकती है, तो त, थ, द इत्यादि ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। तो ये हमारी ध्वनियां हैं। अब हम आते हैं आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न पर। आभ्यंतर प्रयत्न का मतलब होता है मुख्य प्रयत्न और बाह्य का मतलब होता है गौण प्रयत्न। आभ्यंतर का अर्थ एक ये भी है कि ऐसे प्रयत्न जिनको हम बड़ी आसानी से देख पाते हैं और समझ पाते हैं, और बाह्य प्रयत्न ऐसे हैं जिनको हम विशेष प्रयास करने पर ही समझ पाते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न अलग अलग हैं। जो जितने भी स्वर हैं उनके सबके आभ्यंतर प्रयत्न विवृत माने जाते हैं। विवृत कर्णाः स्वराः,
स्वराणाम ऊष्माणाम च विवृतम कारणम स्मृतम। जो स्वर और ऊष्म वर्ण है, ऊष्म वर्ण जो है श, श, स और ह, ये चारों वर्ण ऊष्म कहलाते हैं। इनका भी जो आभ्यंतर प्रयत्न है वह विवृत माना जाता है। विवृत का अर्थ होता है गला इनके उच्चारण के समय खुलता है, उसमें संकोच नहीं होता, इसलिए इनको विवृत प्रयत्न वाला कहा जाता है। लेकिन जो स्वरों में अ ध्वनि है, ह्रस्व अ, वो व्यवहार में संवृत होता है, लेकिन व्याकरण के प्रयोग की दृष्टि से उसको विवृत मान लिया जाता है, यद्यपि वह विवृत नहीं होता। जो स्पर्श वर्ण है, कैसे लेकर के मैं तक, क ख ग घ ङ, इनको स्पर्श इसलिए कहा जाता है कि मुख का कोई एक हिस्सा दूसरे हिस्से को स्पर्श करता है और उस स्पर्श के बाद इनकी उत्पत्ति होती है, इसलिए इन सारे वर्णों को स्पर्श वर्ण कहा जाता है और इनके प्रयत्न को स्पृष्ट प्रयत्न कहा जाता है। तो कैसे लेकर मैं तक सबका जो प्रयत्न होता है वह स्पृष्ट होता है। आगे है ईषद विवृतम अंतस्थानाम। अंतस्थ वर्ण है य, र, ल, व। इनके उच्चारण के समय में मुख पूरी तरह खुला भी नहीं होता और पूरी तरह से बंद भी नहीं होता। ईषद विवृत, थोड़ा सा गला खुलता है। य, र, ल और व, ये चार अंतस्थ वर्ण हैं और इनमें इनका प्रयत्न ईषद, ईषद का अर्थ होता है थोड़ा, थोड़ा विवृत वाला है, यानी कि स्वरों की अपेक्षा इनके उच्चारण में मुख का विवर कम खुला रहता है, आकार संवृत होता है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। इसके बाद हम आते हैं बाह्य प्रयत्नों पर। हशाह संवारा नादा घोषाश्च खरा विवारा श्वासा अघोषाश्च। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम यमाश्च अल्प प्राणा। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ शलश्च महाप्राणा। देखिए, संवार, नाद, घोष, ये तीन तीन की जोड़े हैं। संवार का अर्थ होता है संकोच, जहां गले का संकोच होता है जिस वर्ण के उच्चारण में, तो नैरो पैसेज से जब प्राण वायु निकलती है, वायु जाती है, तो एक नाद उत्पन्न करती है और वहां घोष भी होता है। और जब मुंह खुला रहता है तो उसमें कोई ना घोष उत्पन्न होगा न ही उसमें नाद होगा। तो ये बाह्य प्रयत्न है जिनको विशेष प्रयास करके देखा जा सकता है। अल्प प्राण और महाप्राण ये भी प्रयत्न है। अल्प प्राण का मतलब है जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से वायु कम निकलता है, और महाप्राण का अर्थ है जिनमें वायु अधिक निकलता है। इसके पहचान बहुत सरल है। आप प का उच्चारण करिए, अपने मुख के सामने हाथ रखिए, जैसे मैं रख रहा हूँ प, तो वहाँ पर आपको हवा बहुत कम हाथ को स्पर्श करती है, लेकिन फ जब कहते हैं तो वायु जो है बहुत अधिक वहाँ से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में निकलते हैं। इसी तरह से क और ख में भी क अल्प प्राण है तो ख महाप्राण है, ग अल्प प्राण है और घ महाप्राण है। तो इस तरह से हम इनके प्रयत्नों को जान सकते हैं। घोष और अघोष की जब हम बात करते हैं तो उसको भी हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं। हर्ष प्रत्याहार में ह, य, व, र, ल, ज, ब, ग, ड़, द, ये जो वर्ण हैं ये घोष हैं और इसके अतिरिक्त जो बचे वो अघोष हैं। घोष को भी हम इस तरह से पहचान सकते हैं कि जब आप क का उच्चारण करते हैं तो आप अपने दोनों उंगलियों को कान के अंदर लगाइए और क का उच्चारण कीजिए। क, आपको कोई उसमें विशेष प्रकार से आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी, लेकिन जब आप ग का उच्चारण करेंगे और आपके कान आपकी उंगलियों से बंद होंगे तो एक अलग प्रकार की गमक, गूंज आपको सुनाई देगी, जिसको घोष कहा जाता है। आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। ग जैसे मैं कर रहा हूँ, इसी तरह से आप भी करके देख सकते हैं। उसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये भी है। विशेष बात यह है कि जो हमारे मनीषी थे उन्होंने इन सब को अपने सामान्य व्यवहार से ही आपको बताने की चेष्टा की। कोई लैब नहीं थी, लेकिन फिर भी इतना बारीक विश्लेषण भाषा का, वर्णों का, ध्वनियों का जो किया है ये अत्यंत स्पृहणीय है। वर्णों के उच्चारण में लगने वाला काल, हम जो कहते हैं ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है, ये प्लुत है, और इनको तो हम जानते हैं, लेकिन व्यंजनों के बारे में हमारी कोई चर्चा नहीं होती। तो हमारे मनीषियों ने जो प्रकृति में हमारे सामने चीजें थी उनसे ही वर्णों की ध्वनि को मापने का एक तरीका निकाला। उन्होंने प्रकृति में ये देखा कि कुछ पक्षी ऐसे हैं जो विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न करते हैं और उनकी लेंथ एक निश्चित है। तो इसी श्लोक में उसका दिया हुआ है, चाशस्तु वदते मात्राम। चाशक कहते हैं नीलकंठ को, ब्लू जे अंग्रेजी में जिसको कहा जाता है। वो उसकी जो ध्वनि है उसमें उतना ही समय लगता है जितना कि हमें ह्रस्व वर्णों के उच्चारण में लगता है, तो उसकी ध्वनि एक मात्रिक कहलाती है। द्विमात्रम त्ववेव वायसः। वायस कहते हैं कौवे को। कौवे की ध्वनि जो है वो दो द्विमात्रिक अर्थात दीर्घ ध्वनियों के समान है।
शिखी रौती त्रिमात्रम, और जो मोर की ध्वनि है, मयूर जो है उसकी ध्वनि 3 मात्राओं वाली अर्थात प्लुत ध्वनि है। जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं ओम, तो सामान्य ओम और ओम, तो इसमें उच्चारण में हमें 3 गुना समय लगता है, तो ये त्रिमात्रिक ध्वनि है। और जितने भी हमारे व्यंजन हैं उसकी जो ध्वनियाँ होती हैं वो अर्धमात्रिक होती है। और उसमें आपको आश्चर्य होगा, नेवले की कभी ध्वनि पर आप ध्यान दें तो क च ट त प बिना स्वर के जो हम बोलते हैं उतना ही समय उनके उच्चारण में भी लगता है। तो ये हमारे जो शिक्षा ग्रंथकार हैं उन्होंने प्रकृति के माध्यम से हमें ये समझाने की चेष्टा की। भाषा का एक एस्पेक्ट और भी है कि भाषा उत्पन्न होने से पहले हमारे मस्तिष्क में पड़ी होती है और उसकी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में आत्मा बुद्धि से विषयों को ग्रहण करता है और मन को बोलने के लिए प्रेरित करता है। मन शरीर की अग्नि को प्रेरित करता है, और जो शरीर की अग्नि है वो शरीर में पड़ी हुई जो वायु है उसको पुल्मोन्स के, जो हमारे फेफड़ों के माध्यम से आगे बढ़ाता है, और जो वही वायु है वो आगे बढ़ती हुई हृदय प्रदेश में आती है। तो एक बहुत मंद्र नामक एक लगभग अश्रवणीय ध्वनि उत्पन्न होती है, स्वर उत्पन्न होता है। और उसके बाद जब वह मूर्धा में पहुंचता है, मूर्धा का अभिप्राय है गले से ऊपर का हिस्सा जिसको हम मुख कहते हैं, ये मूर्धा भाग कहलाता है। इसमें जब वायु पहुंचती है तो वह अनेक जो करण हैं उनके माध्यम से वर्णों को उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे मनीषियों ने अपने इस विश्लेषण में बहुत बारीकी से इसको समझाने की चेष्टा की है। तो आज का हम भाषा के संबंध में जो विश्लेषण है, जिसका विवेचन हमारी शिक्षा पद्धति में शिक्षा ग्रंथों ने किया है, उसको आज हम यही समाप्त करते हैं। आपने ध्यान से सुना, आगे भी इस प्रकार आप इसको आवृत्ति कीजिएगा और प्रायोगिक जो पक्ष है उसको स्वयं करने की चेष्टा कीजिएगा।